नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ खुशी मित्तल। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य की योजना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम सिर्फ चुनाव सुधार नहीं बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को आसान करने की राह है। ये सिर्फ नीति नहीं, नए भारत की नींव है। ये बात भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाहा ने रेस्ट हाउस पर एक देश एक चुनाव को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाहा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की राष्ट्रीय रियल जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष 1.5% बढ़ जाएगी। जीडीपी का 1.5% वित्त वर्ष 2023 से 24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। ये रकम भारत के स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का 1/3 है। देश में चुनावों का चक्र लगातार चलते रहने से निवेश को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनता है। सभी चुनाव एक साथ होने से जीडीपी के लिए नेशनल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निवेश का अनुपात करीब 0.5% बढ़ जाएगा। एक राष्ट्रीय एक चुनाव ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि एक विकसित भारत और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मुद्दा है। ये एक विकसित, सक्षम और सशक्त भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है जो न केवल प्रशासनिक लागत को कम करेगा बल्कि लोकतंत्र को और अधिक प्रभावी तथा मजबूत बनाएगा। साथ ही भाजपा जिला सह मीडिया संजय दंडोरिया ने कहा कि एक देश एक चुनाव होने से 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कि हमारे शिक्षा का स्वास्थ्य बजट का 50% है। एक देश एक चुनाव क्यों ज़रूरी है, इसके लिए भाजपा जिलाध्यक्ष की देखरेख में संगठन की तरफ से जिले भर में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिससे लोगों को समझ में आए कि इससे क्या फ़ायदा होगा। एक देश एक चुनाव होने से हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। लोग जानते हैं, देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्राथमिकता में बहुत सारे मुद्दे रखे थे और उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाए। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, उस समय पूरे देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा में एक साथ चुनाव हुए। तब से लेकर 1967 तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार देश में काम कर रही थी और जब स्वार्थ की भावना के तहत उन्होंने कई राज्यों की सरकारों को भंग किया और इस तरीके से क्रम टूटा और लगातार टूटते टूटते 1975 में आते आते पूरे देश की परिस्थिति का स्वरूप बदल गया, अलग तरह से हो गया और पूरे समय देश के अंदर चुनाव चलने लगे। कहीं आचार संहिता लग जाती है, कहीं चुनाव आ जाता है, कहीं कुछ आता है। उसको लेकर लगातार ऐसी देश के अंदर परिस्थितियां बनी कि पूरे समय पूरे 5 साल चुनाव चलते रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने प्राथमिकता पर काम किया। इस पर कमेटी भी बनी, उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई और उस कमेटी की रिपोर्ट में ये निश्चित रूप से आया कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन यदि लागू होता है तो तमाम समय की बर्बादी, तमाम हमारे प्रशासन का जो अमला लगता है, तमाम हमारे पुलिस फोर्स का अमला लगता है, इन समय की बचत होगी देश के विकास के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अहम मुद्दा है और इसको लागू करना चाहिए। इसीलिए ये संविधान संशोधन बिल के माध्यम से अर्जुन मेघवाल जी ने, जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने इसको पेश किया। लोकसभा में बजट पारित हुआ और इसके बाद में लगातार ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है कि हमारी संसद में ही नहीं, ये हर जो सदन है हमारा, चाहे हमारा ग्राम पंचायत का सदन हो, जनपद पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, नगर पंचायत का हो, चाहे हमारा नगर पालिका हो, नगर निगम हो, चाहे हमारे किसी भी स्तर की जो संस्थाएं जो चुनाव से संबंध रखती हैं, उन सब से उस बजट को पारित कराने के लिए कराया जा रहा है। और मुझे लगता है देश के अंदर जिला पंचायत जनपद पंचायतों के अधिकतर जो हमारे प्रस्ताव है वो पारित हो चुके हैं। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव बहुत जल्दी पारित होंगे और निश्चित रूप से पूरा देश इस समर्थन में मोदी जी के साथ और इस बिल को लेकर सभी का समर्थन है। आशा और उम्मीद करते हैं कि देश के लिए ये बहुत जल्दी लागू हो। पत्रकारों से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी इस विषय पर भी अपनी राय के साथ इस विषय को आगे बढ़ाएं। अभी के लिए इतना ही है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।